एक तरफ कटक शहर एशिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर बाली यात्रा का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ किसी सरफिरे कातिल के लगातार खून करना पुलिस और प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गया है। हाँ पात्रो, तू नाके पे रुका, आता है मैं 2 पैक मार के। अरे क्या यार, ड्यूटी खत्म करके निकल रहा था, साहब जी ने बोला कि रात भर पेट्रोलिंग करना है, रात को मर्डर हो रहे हैं। क्या यार, कौन करता है ऐसा? यार हम पुलिस वाले लोगों की जिंदगी है ना, कभी शांति ही नहीं। वो कमीना कातिल मिलेगा ना मेरे को, तो देख क्या ये हाल करूंगा, मौत की भीख मांगेगा मेरे को। हाँ आता है मैं। हाँ ठीक साहब, मैं ही वो कातिल हूं, बताओ क्या करोगे? क्या चढ़ गई रे तेरे को? हाँ न डाल दूंगा मैं, दिमाग खराब कर रहा है भाई। कैसे? साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैं ही वो कातिल हूं, बताओ ना क्या करोगे? तू कातिल है? अच्छा बता, कैसे मारा? तराजू की रॉड से। पूरा न्यूज़ देख के आया मैं। हाँ देख, टाइम खोटी मत कर मेरा, निकल निकल ऐसे। साहब सुनोगे कैसे मारा? और सिर्फ 3 लोगों को नहीं मारा, उसके पहले भी बहुतों को मारा। इसके पहले वाला ट्रिपल मर्डर भी मैंने ही किया था। अरे अमित कहाँ रह गया? अरे दारू चिकन सब कुछ सेट है। अरे जल्दी आ जा, पार्टी शुरू करते हैं ना। अरे मैं आ गया, मुझे भी तलब लग रहा है। कैसी आवाज है? अरे ऐसे आवाज क्यों कर रहे हो? लोग सो रहे हैं, दिखाई नहीं देता क्या? अरे इधर है, इधर है, इधर है, आ इधर है। तू वही है ना जो सुबह पैसा मांग रहा था? हाँ सही पहचाना, तेरी याददाश्त अच्छी है। चल एक मौका और देता हूँ, 20 रुपया है क्या? ठीक बकता है, शर्म नहीं आता? चल भाग जा। भगवान ने हाथ पांव सलामत रखा है, कुछ काम काज कर। 20 रुपया तेरा बाप क्या रखे गए था? चल भाग यहाँ से। आजा। इससे कैसे लोग आ जाते हैं? शांति से खाने पीने के लिए दे। बैठ बैठ। यस मजा आ गया। पैसे मांग नहीं रहा था, पूछ रहा था है कि नहीं। शोर पसंद नहीं है मुझे। देखो मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो यार। देख बाहर तेरा बाप तो मर गया ना, अब तू क्या करेगी उसके बिना जी के? हैं? ऐसे मारा साहब। साहब और बोलना क्या सबक सिखाएगा? खुद सो गया, मुझे सबक सिखाएगा। मेरी कहानी सुनने की ताकत नहीं है तुझमें? जी करता है, जी करता है तेरी। आज नहीं पहचाना, लेकिन जब पहचानेगा ना तो फटके हाथ में आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे
कि क्या आपके पास 20 रुपए होंगे, और आपको देखने से लगता है कि आपके पास होंगे ही, लेकिन फिर भी आप रुपए देने से मना कर दें और मांगने वाला आपकी जान लेने पर उतारू हो जाए, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को आप जो कहेंगे वो यहाँ मेरे लिए कहना शायद उचित नहीं होगा, लेकिन रघु ऐसा ही था और ठीक यही करता था। उसके दिमाग में ये फितूर था कि ऐसा करके वो बुरे लोगों को दंडित कर रहा था, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की माने तो रघु को मर्डर करने में मजा आता था, एक तरह का सेटिस्फैक्शन यानी सुकून मिलता था, और इसके लिए उसने एक पूरा चेन ऑफ प्रोसेस बनाया हुआ था। इवैल्यूएशन, आस्क एंड देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर। ऐसे अपराधी को पहचानना या पकड़ना एक अलग तरह की चुनौती होती है, क्योंकि इन अपराधियों के लिए ये एक खेल है, और इस खेल में ये हमेशा जीतना और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या रघु जैसे शातिर अपराधी तक पुलिस पहुंच पाई, और अगर हां तो कैसे। सो रहे थे क्या सबके सब? सबको हाई अलर्ट में रहने के लिए बोला था। डैम इट! पुलिस के इतने अलर्ट होने के बावजूद इतने सारे मर्डर्स हुए। हम यहां लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए हैं, और टू विटनेस सच मर्डर्स। गुप्ता सर। सीसीटीवी फुटेज से कुछ मिला? जी सर, चौल के पास जो दुकान है उसके बाहर के फुटेज में एक आदमी नजर तो आ रहा है, उसके हाथ में एक रॉड भी है सर, पर उसका चेहरा नहीं आ पाया। क्या? एक्सीलेंट गुप्ता, अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को बढ़ाओ। आजू बाजू जितने सारे सिक्योरिटी कैमरास हैं, सबके फुटेजेस खंगालो। आई वांट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। मेरा हथियार वहीं रह गया। वो साला बुढ़िया के कारण मेरा मजा गिरगिरा हो गया। अब साला नया बनाना पड़ रहा। और रघु, क्या खबर है? अजीब आदमी हो सेठ यार आप। अखबार आप पढ़ रहे हो, खबर मुझसे पूछ रहे हो। अरे रघु, अखबार में क्या रखा है? कोई ना कोई किसी की जान ले रहा है। ये देख, यहाँ पे लिखा है पुलिस ने 3 अपराधियों का एनकाउंटर किया। फिर से किसी ने 3 लोगों के सर पे वार करके हत्या की। गुप्ता सर, सारे मर्डर्स बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे कोस्टल बेल्ट में हुए थे। ये जरूर सीरियल किलर का काम है जो अपनी जगह बदल रहा है, या फिर कोई कॉपीकैट। पिछले 6 महीने में तकरीबन 30 मर्डर्स हुए, शायद उससे ज्यादा भी हुए हों और हमें पता ना हो। मैं कमिश्नर सर से बात करके एडिशनल सपोर्ट मंगवाता हूं। शहर के सभी बॉर्डर्स को ब्लॉक करते हैं। आस्क ऑल यूनिट्स टू बी ऑन हाई अलर्ट। सर शहर में लॉकडाउन करवा दें? पीपल विल पैनिक। हमें सिचुएशन को संभालना पड़ेगा और इस किलर को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। यस सर। हेलो, ठीक है सर, एक कांस्टेबल आया है, बोल रहा है कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। एक तरफ पुलिस शहर से गंदगी साफ कर रही है और दूसरी तरफ कोई मासूमों की जान ले रहा है। आपको कैसे पता हो मासूम थे? हो सकता है कि वो लोग भी गंदे लोग हों और कोई उन्हें मारकर शहर साफ कर रहा हो। क्या रघु, कुछ भी? क्या कुछ भी? गंदे आदमी को मारना अच्छा काम है, जगह साफ होती है। क्या रघु, तूने सुबह सुबह देसी चढ़ा लिया है क्या? जो भी ये कर रहा है ना, सिर फिरा है। उन लोगों को पकड़ के फांसी पे लटका देना चाहिए। खैर, तेरा जो पिछले महीने का 600 रुपया मेरे ऊपर था, एक काम कर, उसमें से 500 रुपये रख और बाकी 100 रुपया दुकान में आके ले लेना। सेठ सेठ सेठ, 20 रुपया है क्या? तुझे बोला ना, दुकान पे आके ले लेना। ज्यादा मगजमारी मत कर, मुझे जाना है। मेरी बीवी और बेटे को लेकर मुझे हरिपुर जाना है, फिर रात को वापस भी आना है। चलता हूं मैं। 20 रुपया है क्या? तुझे बोला ना, दुकान पे आके ले लेना। ज्यादा मगजमारी मत कर।
जय सर। हाँ पंडा बोलो, क्या बताना था? सर वो कल रात को शायद मैंने उस कातिल को देखा था सर। शायद मतलब? सर वो दरअसल मतलब मैं कल। अरे क्या मैं वो क्या हुआ? साफ साफ बोलो। साहब मैं ही वो कातिल हूँ, बताओ क्या करोगे? चढ़ गई रे तेरे को? अंदर डाल दूंगा मैं। दिमाग खराब कर रहा है, चल भाग यहाँ से। सर वो जब तक मुझे होश आया वो जा चुका था सर। इसका मतलब कल तुम पेट्रोलिंग पे भी नहीं गए? पंडा अगर ये वही किलर निकला ना तो एक बात याद रखना, अगला जो भी मर्डर हुआ ना उसके जिम्मेदार तुम भी हो। सॉरी सर। चेहरा याद है उसका या दारू पी के वो भी भूल गए? सर याद है सर। स्केच बनवाओ जल्दी। सर अगर ये वही किलर है तो पता तो चले दिखता कैसा है। रोमा, अरे जल्दी करो। राहुल को लेके आओ, रात को घर भी वापस आना है ना। जल्दी आओ। राहुल फटाफट बैठो बेटा, फटाफट बैठो। नहीं, रश तो यहाँ काफी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। सॉरी साहब। सॉरी, बाद में बात करता हूँ। सुनो जी साहब। तुम्हारा कुछ गिर गया है? खाने का पैकेट है। ठीक है साहब। क्या काम करते हो? साहब भंगार का काम है। ठीक है साहब। हाँ 20 रुपए है क्या? हाँ है ना। अजीब आदमी है। सर समानता पाड़ा की बस्ती में जो ट्रिपल मर्डर हुए थे उस घर के सामने रहने वाली एक दादी का कहना है कि उसने कातिल को देखा है, लेकिन वो चेहरा डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है सर। पर उनका कहना है कि उसके चेहरे पर एक चोट का निशान है। क्या हुआ सर? नहीं, अभी मैंने किसी को देखा जिसके चेहरे पे निशान था, लेकिन निशान तो ऐसे ही कई लोगों के चेहरे पर हो सकते हैं। अच्छा हाँ। पंडा जो स्केच बनवा रहा है जी। बन जाए तो एक बार उस ओल्ड लेडी से आइडेंटिफाई करवा लेना। राइट सर। अगर उसने उसकी शिनाख्त कर ली ना तो समझो हमें हमारा कातिल मिल गया। राइट सर। पापा कल मैच इंडिया ही जीतेगा। नहीं बेटा, कल का मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा। लगी 100 की शर्त? डन। डन। तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूँ, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। तुम बैठो। अरे भाई क्या हुआ है? ठीक तो हो ना? ए भाई, अरे भैया ठीक तो हो ना? बेटा तो यही बैठे ना। मैं अभी आती हूँ। दादी देखिए तो उस दिन यही था क्या? ए, कौन है? अरे रुक रुक रुक। हाँ यही था। सर स्केच आ गया है सर। पांडे और वो ओल्ड लेडी दोनों ने ही कंफर्म किया है कि ये वही है सर।
क्या काम करते हो? साहब भंगार का काम है। ठीक है। साहब 20 रुपए है क्या? Damn it, man! सब यूनिट्स को अलर्ट करो। जी सर। सबको स्केच भेज दिया? जी सर। जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। जी सर। आज रात और कोई मर्डर नहीं होना चाहिए। सर। हेलो? What? कहां पे? गुप्ता, पोंडा, चलो चलो चलो, मूव। कार्तिक नगर, 17-18 शारदा नगर, 19 पटिया, 20 बापूजी नगर, 21 शास्त्री नगर, 23-24 नेहरू नगर, 26, 27, 28। भंगार वाले, wait, I'm coming, wait, I'm coming. Wait. 20 रुपया है क्या? ये तो मैं पूछता हूँ, तू क्यों पूछ रहा है? अबे भंगार वाले, ज्यादा टाइम मत खोटी कर। 20 रुपया है क्या? बेवड़े, मेरी जगह तू इंसाफ करेगा, तेरी तो। अबे क्या कर रहा है? अबे कबाड़ी तू क्या कर रहा है? बेवड़े! कबाड़ी! अबे बेवड़े, तेरा इंसाफ करूंगा, रुक। वो अबे दादा भाग नहीं पा रहा। रुक जा बेवड़े। अबे मार क्यों रहा है? मैंने तो 20 रुपया मांगा था बीड़ी खरीदने के लिए। देना है तो दे, वरना मत दे। मार क्यों रहा है बे? तुझे मेरी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, गलत किया तूने, अब तुझे मरना होगा। नहीं। बहुत हो गया तेरा खेल, अब चल। आप अच्छे इंसान हो साहब, एक नंबर। अब मैं आपको सच बोलूंगा। तुझे ये क्यों लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूं? सब भंगारा काम है मेरा। रद्दी को तराजू में तोल तोल के मुझे ये तो समझ में आ गया कि लोगों के बीच में बहुत रद्दी भरी पड़ी है, तो एक तराजू मैंने खुद तय कर लिया, सच और झूठ का तराजू। अगर मुझे पता होता ना कि सामने वाले के पास पैसा है तो मैं उसे परखने के लिए पूछ लेता कि 20 रुपए है क्या। उसके बाद उसका जवाब तय करता कि वो जिएगा कि मरेगा। है ना आसान? साहब 20 रुपए है क्या? ज्यादातर सीरियल किलर्स पुलिस को चुनौती देने के लिए क्राइम सीन पर अपना एक सिग्नेचर छोड़ जाते हैं, लेकिन रघु ऐसा नहीं करता था और इसीलिए रघु जैसे लो प्रोफाइल सीरियल किलर्स को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में काम आते हैं मुस्तैदी और तालमेल। एक पुलिस ऑफिसर जिसने अनजान की परवाह किए बगैर सही समय पर अपने सीनियर को सच बताया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अविनाश जो अलर्ट और अटेंटिव थे, और एक जागरूक नागरिक जिसने रघु को पहचानने में पुलिस की मदद की। इसी मुस्तैदी और तालमेल की बदौलत आखिरकार रघु पुलिस की गिरफ्त में आ पाया।
एक सुरक्षित समाज वही है जहां पुलिस मुस्तैद हो, नागरिक जागरूक और अपराध को रोकने के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था हो। देखें, समझें, सावधान रहें।